मुनीब, आपसे बहुत चीज़ें समझनी है। सबसे पहले तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो दायर की गई है हुकूमत की तरफ से, उसके हवाले से बात कर देते हैं कि ये इतनी ब्लेटेंट वायलेशन समझना चाहते हैं कि कैसे हो गई, जब पीटीआई को बड़ा क्लियर कट डायरेक्शन किसी और ग्राउंड की दी गई है और ऐलान खान साहब ये करते हैं कि सारे डी चौक पहुँचे और अब उसकी एक पिटिशन भी दायर होगी है उसके खिलाफ। ये क्यों किया उन्होंने? देखिए, ये एक ख़ास किस्म की ज़हनी कैफियत हो सकती है उमर अब्दुल्ला। जब कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म आया, वो कि उस हुक्म के आखिरी पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि हम उस हुक्म के बारे में ज़्यादा डिस्कशन टेलीविजन के ऊपर नहीं कर सकते, पर मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि जो उस हुक्म के अंदर लिखा था वो ये था कि H9 और G9 के दरमियान जो ग्राउंड है, जो कि बाबर अवान साहब ने प्रपोज किया कि जहां मौलाना फजलुर रहमान को जगह मिली थी वहीं हमें दे दी जाए। एजी ने पॉइंट किया कि वहां तो सिर्फ 10,000 के करीब लोग आ सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, फिर भी हमें बस वही जगह दे दें। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि जी पूछ के बताएं कितनी देर के लिए बैठेंगे, क्या करेंगे, और जाहिर बात है जलसा करें, एहतजाज करें या जो भी करना है वापस जाएं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया कि जो मामलात तय करने के लिए कमिश्नर ऑफिस में रात 10 बजे पहुंचिए। पीटीआई की तरफ से लोग गए, उन्होंने कहा जी हम आए हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है और हम एहतजाजन वापस जा रहे हैं। मेरे ख्याल में 10:20 थे या 11, मुझे एग्जैक्टली वक्त नहीं याद, कि उन्होंने कहा, जो हुकूमती कमेटी के लोग वहां पहुंचे, उन्होंने कहा जी हम यहाँ पहुंचे हैं, हम उन्हें बुला रहे हैं, ट्रैफिक की वजह से हम लेट हो गए, तो वापस आइए और हमसे बात कीजिए। फिर वो भी वापस कोई नहीं आए। लेकिन इमरान खान साहब ने तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म आया था, उन्होंने तो खुद, उनके वीडियो बयानात रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, उनके बाकी लोगों के बयानात रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, वो खुद लोगों को कह रहे हैं कि आप डी चौक आए। और फैसले में बड़ा क्लियरली अनएम्बिगुअसली लिखा गया था हुक्म के अंदर कि आपने H9 और G9 के दरमियान जो पार्क है वहां सुप्रीम कोर्ट ने तो जगह दे दी थी एहतजाज की, धरने की, जुलूस की, लेकिन वो धरना तो वहां भी नहीं हो सका। अब मुनीब हमारे साथ ही रहिए। आप इमरान खान साहब के वीडियो बयानात का तस्करा कर रहे हैं और किस तरह फवाद चौधरी साहब इसकी भद उड़ाते रहे और बहुत कुछ कहते रहे और डी चौक पहुंचने का बरमला अलल ऐलान टीवी पर सवालों के जवाब में तस्करा करते रहे। वो जरा सबको सुनाना चाहते हैं। उनको रिमाइंड कराया जा रहा था कि जी ऐलान में आपको जो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टिव आई है उसमें ये नहीं कहा गया, और वो वकील लेकिन और वो तमाम चीजों को समझते हैं। तो ने थोड़ा, हालांकि खुद इनके वकला कह के आते हैं कि हमें ये ग्राउंड दे दें, बाहर आकर ये कुछ और कहते हैं, अदालत के अंदर कुछ और कहते हैं। मतलब अगर इसको एक कानूनी इशू के तौर पर देखा जाए और अगर वाकई कोई प्रोग्रेस हो तो ये मसला बन सकता है पीटीआई के लिए। लेकिन वी विल टेक इट अ स्टेप फर्दर, क्योंकि उसके बाद ये कह के भी वो नहीं करते जो अपनी ही की हुई बात होती है। अब डी चौक पहुंचने से पहले एक और डिसीजन होगी कि जी ये भी हम 6 दिन बाद मिलेंगे। तो ये बिल्कुल हर मिनट हर सेकंड फैसले बदलते भी रहते हैं इनके। जी हाँ, और जिस तरह भी आप फवाद चौधरी साहब का ये क्लिप दिखा रहे थे, अब इससे ज्यादा और ब्लेटेंट वायलेशन क्या होगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को हुक्म दिया, हुकूमत ने, और सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि डिस्प्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स मत कीजिए। अब बात किया, जब आप लोगों को डी चौक में लाएंगे, डी चौक रेड जोन के कितने करीब है ये आप दोनों इस्लामाबाद को जानते हैं, आपको पता है वो कहाँ पर है। और फिर लोग वहां पर जो हुल्लड़बाजी करेंगे, जो सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा, ATM जली, मेट्रो स्टेशन एक जला, आग लगाई गई, गंद फैलाया गया, मुझे ये बताइए उसकी भरपाई कौन करेगा। और जिस तरह फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, ये मैंने कहा ना कि खास कैफियत होती है ज़हनी, कि जब आप कहें नहीं जी फलाने ने फैसला थोड़ी करना है, ये मुल्क तो हमारे अब्बा जी की विरासत है और हमने वो करना है जो हमारे दिल करेगा, तो फिर आप करिए, फिर आपको खुली छुट्टी मिल जानी चाहिए, फिर आप कानून और हर चीज से फारिग है ना, आप पर किसी कानून और हुक्म का इतलाक होता है। एक ब्लैंकेट ऑर्डर हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सरबराह और उनके जितने रुफका हैं वो जो फैसले करेंगे ये उनकी मर्जी होगी, मुल्क हम अपने हिसाब से चलाएंगे। देखिए, इस मुल्क को लश्कर कशी के जरिए कोई भी हुकूमत हो, कल मौलाना फजलुर रहमान साहब आए, बाकी सब का, मैं हर किसी का अपना व्यू होता है जी, मैं बहसियत एक पाकिस्तानी, मैं इस लश्कर कशी के खिलाफ हूँ और बहसियत एक कानून के तालिब इल्म के मैं समझता हूँ कि किसी रियासत को, किसी हुकूमत को इस तरह से ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता और ना ही होना चाहिए। आईनी तरीके से कोई भी तब्दीली आती है, फेयर इनफ, लेकिन ये जो तरीका कार है ये अनएक्सेप्टेबल है। सुप्रीम कोर्ट देखिए ना, ये पहले कभी दुरुस्त था ना ये अब जस्टिफाई किया जा सकता है मुनीब, लेकिन अभी जो है ना फिर से एक डेडलाइन, एक और दरिया का सामना है और वो है 6 दिन का दरिया। सो वो 6 दिन बाद क्या सैलाब होता है, सुनामी आता है, ये भी फैसला करना है। फिर IMF वाली तलवार भी आपको पता है लटक रही है। हम अभी मरियम औरंगजेब साहिबा से पूछ रहे थे क्या करेंगे, मतलब पेट्रोल बढ़ा देंगे, सख्त फैसले करेंगे, या फिर किसी इंटरिम गवर्नमेंट के जिम्मे ये दे देंगे सारा मामला और खुद चले जाएंगे। बड़ा क्रूशल टाइम वंस अगेन फॉर दिस कोalition गवर्नमेंट।
देखिए, ये अब अगर इन्होंने फैसला किया है कि हमने हुकूमत चलानी है, देन दे बेटर बी प्रिपेयर टू टेक द ब्रंट। ये मैं आपको, अगर इनका ये फैसला है कि जी हमने रहना है और हमने अपना टाइम पूरा करके जाना है, तो फिर इस हुकूमत को फैसले भी लेने चाहिए। इनको पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी जो कि टारगेटेड भी नहीं है और अनफंडेड है, उसको विड्रॉ करना चाहिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी ब्लीड कर रही है। बेशक इसकी पॉलिटिकल हिट बहुत बड़ी होगी, लेकिन इमरान खान साहब जो करके गए हैं वो तो अब सबके सामने जाहिर है कि वो एक लैंड माइन है। आपने अनफंडेड सब्सिडी दे दी है, उसके लिए कोई पैसे मुख्तस नहीं है, पैसे पड़े हुए नहीं है, तो आप मुल्क ऐसे कैसे चलाएंगे? बैंकरप्सी की तरफ जाएंगे। लिहाजा इनको ये करना पड़ेगा और फिर इनको हौसला करना है ना। फिर अगर आपने ये फैसला किया है कि आपने जो भी मुद्दत है आप उसको पूरा करने का इरादा रखते हैं, तो फिर आप ये ज़हन में रखिए कि आपको उसका पॉलिटिकल कैपिटल भी आपका एग्जॉस्ट होगा, लोग आपको बुरा भला भी कहेंगे। पता नहीं ये फैसला कब होगा, वैसे काफी दिन से हम सुन रहे हैं कि ये सख्त फैसले हो जाएंगे। देखिए ये फैसले इसके अंदर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। जी मुनीब, लेने पड़ेंगे। मुनीब सॉरी, बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस।